इसको हाँ। चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बालकों का हास्य कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। तरह तरह की वेशभूषाएं पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन शोर मत मचाओ। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। आज बड़े हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। आइए तालियों के द्वारा हम सब इनका स्वागत करते हैं। गजधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस कवियों को नमस्कार प्रणाम। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वेद्यम उद्देश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। आधुनिक कवि को निश्चित लक्ष्य बना करके मैं अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। हे वैद्यराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप यमराज के सगे भाई हैं। हे वैद्यराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप यमराज के सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों को हरता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य धन और प्राणों को दोनों को ही ले लेता है, हर लेता है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो चारों तरफ होते हैं परंतु वे मेरे जैसे जनसंख्या कम करने में कुशल नहीं है। ममपि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरी भी यह कविता आप सब सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः। जलती हुई चिता को देख करके वैद्यराज हैरान हो गए। नाहम गतो न मे भ्राता, न तो मैं गया और न ही मेरा भाई। कस्य इदम हस्त लाघवम, यह किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी वापस हंसते हैं। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्, पेट के ऊपर हाथ घुमाते हुए तुंदिलो अहम भोः, अरे मैं तुंदिल मोटे पेट वाला। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी यह कविता सुनिए। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में अपनाइए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, पराया भोजन प्राप्त करके दुर्बुद्धों अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, अरे दूसरों का भोजन तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, लेकिन शरीर तो बार बार मिलता है, लेकिन भोजन बार बार प्राप्त नहीं होता है।
सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी वापस जोर से हंसते हैं। चार्वाक आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना सभी प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थः एव भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तो उधार लेकर के पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, और चार्वाक कवि कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण करके उधार लेकर के घी को पीना चाहिए। श्रोतारः तर्हि ऋण से प्रत्यर्पणम कम, तो वापस ऋण को कैसे चुकाएं। घृतम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरी बात। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पी करके मेहनत करके ऋणम श्रवणेन उत्प्रेरित एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति, काव्य पाठ सुनने से प्रेरित हुआ एक बालक भी शीघ्र कविता बनाता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसता हुआ सुनाता है। बालकः श्रूयतां श्रूयतां भो, अरे सुनिए सुनिए, मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, गजाधरम गजधर को, कविम कवि को, तुंदिलम भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतकम कालांतक को, वैद्यम वैद्य को, चार्वाकम च नमाम्यहम्, और चार्वाक को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हंसति, काव्य कविता सुना करके हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य च अपि हंसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति,